नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ मंगल एंड यू आर वाचिंग ग्रोइंग बीइंग्स। आज मैं आपको 15 ऐसे फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही बेसिक है और हर किसी के यूज़ में आने आने वाले हैं। जो मैं बताना चाहूँगा, जो एक्सेल यूज़ करते हैं या जो थोड़ा बहुत एक्सेल पर डेटा एंट्री का काम करते हैं उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल है ये। इन फार्मूले के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला फार्मूला हमारे यहाँ है रो। बस फार्मूला रो, तो ये आपको रो के ये जो फार्मूला है, कहीं पे भी आप इक्वल टू करके रो लगाओगे, ब्रैकेट ओपन करोगे और ब्रैकेट क्लोज करोगे, तो उस सेल की ये जो भी सेल है इसके रो नंबर आपको दे देगी। सेकंड नंबर का रो है ये, इस वजह से इसने यहाँ पे 2 काउंट दिया है। सेम एज इट इज़ एक कॉलम का फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज इंटर। ये आपको कॉलम नंबर दे दिया। यहाँ पे कॉलम नंबर 6 है, चूँकि F कॉलम है तो अगर आप इसे A to F काउंट करोगे तो 6 आएगा। 6 नंबर का कॉलम है ये। सेम एज इट इज़ सम फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर इक्वल टू सम लगाऊंगा तो ये आपको दो नंबर्स के बीच में या फिर दो से अधिक नंबर में भी सम करना है तो ये सम करेगा। यहाँ पे इक्वल टू 8 आया, 2 + 6 = 8। यहाँ पर मुझे अगर दो से ज़्यादा नंबर का भी सम करना है तो मैं इसकी मदद से कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं F कॉलम में F2 to F4 ले रहा हूँ, 3 नंबर्स का सम कर रहा हूँ तो भी ये सम 16 दे रहा है मुझे। इसी तरह होता है काउंट का फॉर्मूला। तो काउंट का फॉर्मूला जो है आपका, अगर आप काउंट का किसी नंबर पर यूज़ करते हो है तो ये नंबर आपका काउंट इसने करा दिया है। लेकिन अगर इसी को अगर आप टेक्स्ट पे अगर यूज़ करने जा रहे हो, यहाँ कुछ भी टेक्स्ट लिया आपने, टेक्स्ट पे अगर आप काउंट करा रहे हो कि कितनी सेल्स में वैल्यू दे रखी है, तो आप इसे यहाँ पे काउंट के फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपका काउंट ए का फॉर्मूला रहता है जिसे यूज़ करना रहेगा। काउंट ए ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे अपने सेल रेंज दे दी, इक्वल टू लगाया तो 8 रोज़ का डेटा D1 to D8 हमने काउंट किया था, तो यहाँ पे नंबर्स आंसर में 8 दे दिया है। काउंट ए नंबर्स पे भी काम करेगा, टेक्स्ट पे भी काम करेगा, लेकिन काउंट केवल नंबर्स पर काम करता है, टेक्स्ट पे काम नहीं करता है। अगला फॉर्मूला है हमारे पास काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक दोस्तों बताना चाहूँगा, ये फॉर्मूला आपकी सेल की ब्लैंक वैल्यू काउंट करके बताती है। अगर कोई सेल ब्लैंक है, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक की रेंज दी है F2 to F9, ब्रैकेट क्लोज करोगे तो यहाँ पे 0 वैल्यू आ रहा है। कारण क्या है कि यहाँ पे सारी फील्ड सेल है जिस वजह से यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे किसी एक सेल की वैल्यू डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आंसर आया है मेरा F10 में 1, क्योंकि मैंने यहाँ से एक सेल ब्लैंक करी। अगर मैं यहाँ से ऊपर से एक और कर देता हूँ कहीं से, तो मेरा आंसर 2 आ गया है यहाँ पे, देखिएगा। तो ये काउंट ब्लैंक सेल्स काउंट करती है। सेम एज इट इज़ फॉर्मूला होता है एक एवरेज का, सम और काउंट की तरह ही होता है। एवरेज आप कुछ जो भी नंबर लोगे रेंज में, यहाँ पे मैंने F6 to F10 लिया है, इसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूँगा तो 3.4 आ रहा है। ये जो 5 नंबर्स दे रखे हैं 2, 3, 2, 8, 2, इसका जो एवरेज आया 3.4 आया। यहाँ से आप एवरेज के फॉर्मूले की हेल्प से आप एवरेज भी निकाल पाओगे। एक फार्मूला होता है गाइस नाउ का, अगर आप ओपन ब्रैकेट करके ओपन ब्रैकेट क्लोज कर दो, सेम यूज़ होता है रो और कॉलम की तरह। आप अगर इंटर मारते हो तो डेट एंड टाइम, जो एक्चुअल टाइम रिसेंट टाइम रहेगा जब भी आप इंटर मारोगे, वो आपको डेट एंड टाइम यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। क्योंकि ये डायनामिक फार्मूला है तो जैसे ही टाइम चेंज होगा और आप अगर सेल में कुछ भी वैल्यू चेंज करोगे, जैसे यहाँ पे अभी 3:41 हुआ है, अगर मैं कहीं किसी और सेल की वैल्यू चेंज करूँगा, चूँकि 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो यहाँ पे मेरा चेक देखिएगा 3:42 हो गया है। तो ये करंट टाइम एंड डेट देता है नाउ से। तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी जगह आपको रियल टाइम पर टाइम और डेट निकालना रहता है, तो आप नाउ के फॉर्मूला यूज़ करके
आप डायनामिक बना सकते हो। नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा मैक्स का। तो कुछ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कुछ नंबर्स के बीच में अगर आपको जैसे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपको मैक्सिमम नंबर्स निकालना है और उसे डायनेमिक बनाना है, तो मैक्स का फॉर्मूला यूज़ करके आप यहाँ पे मैक्सिमम नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 42 हमारा मैक्सिमम है, चूँकि यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इन नंबर्स में 42 हाईएस्ट नंबर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दे दिया। सेम एज इट इज़ मैं मिनिमम का फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ, जिससे मुझे मिनिमम नंबर मिलेंगे। यहाँ पे मैंने रेंज दी है H2 to H11 और मेरा मिनिमम नंबर 6 है। लोएस्ट नंबर यहाँ पे 6 है, इस वजह से यहाँ पे मिनिमम नंबर 6 दे दिया है। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है कॉन्केटिनेट का, दो तरीके से यूज़ किया जाता है। इसको मैं आपको अगर विद एग्जांपल बताता हूँ, तो जैसे ये मेरा नाम है मंगल, सेकंड नेम राजपूत। अगर मुझे मंगल और राजपूत को ऐड करना है, दोनों को मर्ज करना है एक सेल में, तो मैं कॉन्केटिनेट का यूज़ कर सकता हूँ। इक्वल टू कॉन्केटिनेट फर्स्ट टेक्स कॉमा सेकंड टेक्स। अब अगर मैं दोनों देता हूँ तो मुझे बीच में स्पेस नहीं मिलेगी। स्पेस के लिए मुझे फिर से या तो अब डबल कोड में स्पेस लेनी रहेगी, जैसे मैं आपको बताता हूँ। कॉन्केटिनेट फर्स्ट F4 कॉमा, यहाँ पे मैंने एक स्पेस देके डबल कोड के अंदर बंद कर दिया है, कॉमा देन सेकंड नेम। अब यहाँ पे चेक करिएगा, आपको मंगल स्पेस राजपूत आया है। तो आप इस तरीके से कॉन्केटिनेट का भी यूज़ कर सकते हो। इसी को अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल इक्वल टू देकर भी, इक्वल टू दिया आपने मंगल, एंड लगाया आपने, डबल कोड के अंदर स्पेस दिया है आपने, फिर कॉमा दिया है, और सेकंड आपका जो सेकंड नेम का जो सेल वैल्यू है, सेल रेंज है, वो दे दिया आपने सेम। क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कॉमा नहीं लगाना था, मुझे यहाँ पे एंड लगाना है। कॉन्केटिनेट यूज़ कर रहा हूँ, इस वजह से ये किसी फॉर्मूले का सिंटेक्स नहीं है जो मैं यहाँ पे कॉमा लगा के यूज़ कर रहा था। चूँकि ये कॉन्केटिनेट है, एंड लगा के यूज़ किया जा रहा है, तो आपको बीच में एंड लगा के ही इसे सेपरेट करना रहेगा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो गया है। तो काफ़ी यूज़फुल फार्मूला है। आपको कई जगह पे आप कोई भी बेसिक सी रिपोर्ट भी बनाएंगे तो काफ़ी यूज़फुल है, यूज़ में आएगा फार्मूला। एक फार्मूला होता है, इसके बाद गाइज होता है 12 नंबर का। 12 जो मैंने डिसाइड किया है फार्मूला, ये है आपका ट्रिम फार्मूला। इससे आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेस होती है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने मेरे नाम के पहले एक स्पेस दी है और फिर मेरा नाम लिख दिया और बाद में भी एक स्पेस दे दी है। अगर मैं इसे चेक करने जाऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पर लास्ट में भी एक स्पेस है और पहले भी स्पेस है। कुछ रोज डेटा में कभी कभी क्या होता है, ऐसा मिलता है जिसमें काफ़ी स्पेस रहती है, जिससे हम प्रॉपर फार्मूला नहीं लगा सकते हैं। तो ट्रिम फार्मूले की मदद से आप जो अननेसेसरी स्पेस है उसे हटा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ट्रिम लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, जो भी मैंने सेल रेंज दी वहाँ उस सेल रेंज को यहाँ पे लिखा मैंने और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर मार दिया। तो गाइज ये आ गया मेरा आंसर। अगर मैं इसको वैल्यू पेस्ट करता हूँ यहाँ पे Alt+V से, तो देखिएगा यहाँ की स्पेस चली गई है, यहाँ स्पेस नहीं है, ना पहले भी कोई स्पेस आई है। तो ट्रिम की मदद से आप अननेसेसरी स्पेस डिलीट कर सकोगे। लेन का फॉर्मूला होता है एक, जिससे आप टेक्स्ट के कैरेक्टर की लेंथ पता कर सकते हो कि एक्चुअल में इस वर्ड के अंदर, इस सेल के अंदर कितने कैरेक्टर है। तो यहाँ पे 6 कैरेक्टर आ रहे हैं मेरे नाम में। अब इस तरीके से आप कैरेक्टर्स निकाल सकते हो लेंथ की हेल्प से। एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, इस टेक्स्ट से होता है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि एक्चुअल में जो मैं रेंज दे रहा हूँ क्या वो टेक्स्ट है या फिर नंबर है। गाइस कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये नंबर है। क्योंकि आपको राइट साइड में दिया दे रखा है सेल्स की, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है। अगर यही लेफ्ट में होता
तो ये टेक्स्ट रिप्रेजेंट करता। एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, यहाँ पे मैं अगर इस तरीके से अगर लिखता हूँ यहाँ पे 6, तो ये 6 लेफ्ट हैंड साइड पे आया है। तो अगर मैं इसको इस टेक्स्ट फॉर्मूले से टेस्ट करूँगा तो अब यहाँ पे इसे ये ट्रू दे देगा, लेकिन यहीं अगर मैं इस टेक्स्ट फॉर्मूले का मैं इस 6 पे यूज़ करूँगा जो कि नंबर फॉर्मेट में है, तो यहाँ पे ये फॉल्स दे रहा है। तो कभी कभी हमें नंबर्स पर चेक करने के लिए कि टेक्स्ट है या नंबर फॉर्मेट में है, इस टेक्स्ट फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। एज इट इज़ एक इस नंबर फॉर्मूला होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि क्या ये नंबर है जो सेल वैल्यू है वो, या फिर नंबर नहीं है। यहाँ पे मैंने इस नंबर लगा के ब्रैकेट ओपन करके सेल रेंज देके ब्रैकेट क्लोज किया, तो अगर ये नंबर है तो यहाँ पे ट्रू आ गया। यहाँ 6 का इस नंबर है तो ट्रू दे दिया। यहीं पे अगर मैं जो अनदर 6 हमारा है इस नंबर लगाकर मैं रेंज देकर G11 रेंज G8 रेंज दे रहा हूँ, ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे गाइज फॉल्स आ गया है। सो गाइज ये 15 बेसिक फार्मूले थे जो हर किसी के यूज़ में आ सकते हैं कहीं ना कहीं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल फार्मूले है। ऐसे ही अगर आपको और भी बेसिक एक्सेल से लेके एडवांस एक्सट्रीम लेवल एडवांस एक्सेल तक के फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप इसे अच्छे से सीख सको। सो अगर आपको ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखना है आगे, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता तो इसे लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।